सर ने क्वेश्चन किया, इन ए मेमेलियन सेल अंडरगोइंग द एक्टिव ग्लाइकोलाइसिस व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ दे सडनली इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स एएमपी और सिट्रेट एटीपी ग्लूकोज 6 फास्फेट में। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज एटीपी इनहिबिटरी ग्लाइकोलाइसिस, सही ऑप्शन है। जितनी कम एटीपी होगी इतना बढ़िया होगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक और एरोबिक दोनों के अंदर होती है, बट इसके अंदर में ज़्यादातर किसके अंदर ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में तो और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कोई भी रोल नहीं होता इसके अंदर, मॉलिक्यूल का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो ईब क्या है? ग्लूकोज को 6 फास्फेट कन्वर्ट करने, एटीपी को एटीपी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जितना एटीपी कम होगी उतना एटीपी कम बनाना पड़ेगा और इजी होगा। तो इसलिए क्या है, इंक्रीज एटीपी इनहिबिटरी, यानी कि जितनी इंक्रीज करेंगे हमें एटीपी को इनहिबिट करने में उतने ही सही है, ठीक है। और दूसरी बात है, ग्लाइकोलाइसिस से कहीं भी एटीपी का रोल नहीं है, यानी कि कहीं नहीं, इनहिबिटरी एक्टिव एंजाइम का ही रोल करती है ये, ठीक है। दूसरी बात, तो ऑप्शन ए सही है, तो इसका मतलब क्या है? सी और इसमें सी और डी में है ऑप्शन, ठीक है। तो ये अब बी ऑप्शन देख लेते हैं हम। इंक्रीज इंक्रीज एएमपी और स्टिमुलेट द ग्लाइकोलाइसिस, ये ऑप्शन सही है। क्यों है? क्योंकि एएमपी क्या करती है? एएमपी क्या करती है? एएमपी एडिनोसिन है ना, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पाइरुवेट काइनेज को एक्टिवेट करती है ग्लाइकोलाइसिस में। तो इसका मतलब सही है ये ऑप्शन। तो बी ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा अपना सही होगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि बी, ए और बी दिए थे आपने करेक्ट स्टेटमेंट निकाली थी, इसका मतलब सही है।